मैं इस समय आकाशवाणी भवन परिसर के अंदर हूँ और जो मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं वो लगातार आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे कर्मचारी जो है वो SC/ST के एम्प्लॉई हैं, SC/ST के तहत आते हैं और इनका आरोप है कि इनके साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, चाहे वो रोटेशन अपनाने की प्रक्रिया हो, चाहे वो आरक्षण की प्रक्रिया हो या जो प्रमोशन की प्रक्रिया हो, उसमें भी इनको साथ भेदभाव किया जा रहा है और इनको जो उनका वाजिब हक है वो भी नहीं दिया जा रहा है। सर, क्या मांग है आप लोग की? हमारा ये मांग है कि प्रमोशन में रोस्टर है वो पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा है। पिछले 1992 से पिछले 24 साल से रोस्टर पूरा कंप्लीट नहीं किया जा रहा है। जो भी रोस्टर है उसको सामान्य वर्ग से भरा जा रहा है और हेरा फेरी की जा रही है। हमारा हक अधिकार छीना जा रहा है। जो हमारे दलितों का हक अधिकार है, कानूनन हमारा जो रोस्टर होना चाहिए 22.5%, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। करीबन 90% रोस्टर खाली है और पहले भी हम 2000 पहले भी हमारी पहले भी जो भी खाली था वो रोस्टर ख़त्म कर दिया गया था। अब भी इनकी मोनोपॉलिसी है कि हमारा जो भी कैडर है, हर एक कैडर में जितनी वैकेंसी है उनको प्रमोट नहीं करके और सामान्य वर्ग से भरी जा रही है, जिससे हमारे को कोई तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। आरक्षण में जो हमारा हक अधिकार है उसको छीन लिया गया है। हम बेरोजगार हो रहे हैं, बेघर हो रहे हैं। इसी मांगों को मांगते हुए हम आमरण अनशन बैठे हुए हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम आमरण अनशन पर रहेंगे, मरते दम तक आमरण अनशन रहेंगे। देखिए, सोचिए कि कितनी बुरी हालत है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक प्रावधान है, दिल्ली राजधानी में उन तमाम अधिकारों को दरकिनार किया जाता है और किस कदर सरकारी संस्थानों, कॉलेज हो, वहाँ जातीयता का कितना प्रभाव है। हम मानसिक रूप से कितना जातिवादी हैं कि जो एक संवैधानिक अधिकार है, जो आरक्षण का प्रावधान लागू है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने में इतनी समस्याएं आती है और उसे लागू नहीं किया जाता है। क्या लगता है आपको कि ये सिर्फ पॉलिटिकल वजह से हो रहा है या जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो आकाशवाणी के कर्मचारी हैं, बड़े कर्मचारी, वो भी इसको इम्प्लीमेंट करना नहीं चाहते हैं? आकाशवाणी और दूरदर्शन के जो उच्च अधिकारी हैं उनकी मानसिकता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के प्रति नकारात्मक है, जिस कारण से वो टालने का प्रयास इसलिए कर रहे हैं और जो वैकेंसी खाली पड़ी हैं उस पर वो प्राइवेट स्तर पर 5-6 दिन की ड्यूटी करा करके, अनाउंसर ग्रेड में तो कोई भर्ती 20 साल से हुई नहीं है। उसमें जो अनाउंसर हैं 93 से कोई भी अभी तक नहीं हुई है प्रोडक्शन क्षेत्र में, जिसके कारण उनके रिश्तेदार हैं, उनके जो जात बरादरी के लोग हैं, उनको पैसा ले दे करके और उनके रिश्तेदारों को वो अपने लोगों को भरे रहते हैं और बाकी कहते हैं इसमें रिजर्वेशन नहीं है, हम अपनी मनमर्जी से भरेंगे, जिसको रखेंगे उसको रखेंगे। तो ये एक बड़ा खेल चल रहा है देश में। आप जहाँ भी जाएंगे तो एडहॉक के नाम पे, टेम्परेरी स्टाफ के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे एक बड़ा खेल हो रहा है, जिससे सरकारी नौकरियां ख़त्म की जा रही है। जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको ख़त्म किया जा रहा है और रिजर्वेशन सिस्टम जो था वो नौकरी के लिए नहीं था, वो एक भागीदारी का सवाल है। समाज में जो है वो जो भी जाति बिरादरी के लोग हों, जो भी जाति हो, समाज के लोग हों, उनकी भागीदारी सत्ता में, व्यवस्था में, नौकरियों में, समाज में सुनिश्चित हो, इसके लिए रिजर्वेशन का जो है वो नियम लागू किया गया था। लेकिन उन तमाम नियमों को दरकिनार किया जा रहा है और लगातार ऐसी खबरें आती रहती कि एडहॉक के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे लगातार आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश रची जा रही है और यही वजह है कि ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हुए हैं। क्या लगता है मैम कि ये तमाम चीज़ें जो हो रही है, जो लगातार है, जो वर्तमान सरकार की जो व्यवस्था है, जो लगातार एट्रोसिटी के मामले आ रहे हैं, सरकारी महकमे में जो भेदभाव के मामले आ रहे हैं, उसमें सिर्फ मंत्रालय की तरफ से भी कुछ होता है या जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी मानसिकता ऐसी है कि वो जातिगत मानसिकता की वजह से ये सारे काम कर रहे हैं? सर, सरकारी अधिकारी सारे ऊंचे जाति के हैं जो हमारी बात ही नहीं सुनते हैं। ना हमें प्रमोशन मिल रही है तो उसकी वजह से हम ना आगे बढ़ पा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो SC/ST के अगेंस्ट ही लिए जा रहे हैं, तो ना हमें कभी मंत्रालय से हमें कभी सपोर्ट मिला है, ना हमारी कैडर से मिला है, ना हमारी संस्था से मिला है, ना प्रसार भारती से मिला है, ना आकाशवाणी DDK से मिला है। इसलिए हमें आज यहाँ आमरण उपोषण करना पड़ा है। हमारे भारत भर से सारे साथी आए हुए हैं, यहाँ सुबह से आके बैठे हुए हैं, लेकिन इतना आके बैठने के बाद भी ऑफिस की तरफ से कोई भी बंदा हमें आके मिला नहीं, या हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनको बुलाया नहीं गया है कि आके हमसे बात कीजिए, आपकी क्या परेशानी है, उस पर हम विचार विमर्श करें। तो आप लोग की क्या मांगे हैं? हम लोगों की ही मांगे जो हमारी जो रोस्टर प्रणाली उसको सही करें, हमारी रोस्टर प्रणाली को सही करें, हमारे टाइम से प्रमोशन दें, रिव्यू DPC करें, जो हमारे इतने सालों से रिव्यू DPC जो कर किया था उन्होंने,
किए नहीं, और उसको रिवर्ट करके वास्तव कन्वर्ट करके जो हमारी पोस्टें थी उसको डी रिजर्व करके जनरल से भर लिया गया हमारी पोस्ट को से। और आजकल डेट में एक चलन चल गया एडहाक प्रमोशन। तो एडहाक की जब मांग करते हैं हम लोग कहते हैं हमारा रोस्टर है, हमारा प्रमोशन उसमें हमारा फॉलो करिए, रिजर्वेशन फॉलो करिए। कहते हैं एडहाक में कोई रिजर्वेशन प्रमोशन नहीं होता, कैजुअल भर्ती कर लेंगे सबको, जनरल को हम लोग कोई नहीं, कोई कैजुअल नहीं आता। बाद में उनको रेगुलाइज करते हैं कोर्ट केस द्वारा, उनको वही लोग करवाते हैं कोर्ट केस। क्या आउटसोर्सिंग में कोई रिजर्वेशन नहीं है, फिर वही कोर्ट केस करवा के अपने वो कर लेते, रेगुलर हो जाते हैं। और हम लोग वहीं 3 साल 4 साल। ये एक बड़ी साजिश चल रही है इस देश में, जो लगातार हमेशा से आरक्षण का विरोध होता रहा है, लेकिन अब आरक्षण का जो विरोध है वो उसका तरीका बहुत महीन हो गया है। एडहॉक के नाम पे, टेम्परेरी के नाम पे, कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे लगातार सरकारी नौकरियों में आरक्षण को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और ख़त्म किया जा रहा है। और उसके बाद एक बार फिर ऐसी स्थिति हो गई है कि जो भागीदारी का सवाल था वो कहीं छूटता जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि जितनी जो बातें कही जाती है कि जातिवाद इस देश से ख़त्म हो रहा है, लोग आगे बढ़ चुके हैं, जब आप सच्चाई देखेंगे, जब आप बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, बड़े बड़े विभागों में जाएंगे, खासकर सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि आज भी जाति के नाम पर लोगों को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है, जातिवाद का क्या दंश है, वो आप तभी महसूस कर पाएंगे जब आप बड़े शहरों में मल्टी स्टोरेज बिल्डिंगों में आए, बड़े बड़े दफ्तरों में जाए, वहाँ देखिएगा कि किस तरह से लोगों को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि आकाशवाणी भवन के परिसर में ये जो कर्मचारी हैं जिनको आप देख रहे हैं वो आमरण अनशन पर बैठने के लिए मजबूर हैं। कैमरामैन गौतम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।